अच्छे से स्माइल हो रही है फेस पे, तभी तो आप पता चलता है कि यू पीपल आर फाइन। यस, ओके, वेरी गुड। यस, बहुत कंजूस होते जा रहे हो लग रहा है आजकल ना, स्माइल में भी कंजूसी करने लग गए हो। अच्छे से तो हंसो जरा। हाँ, वेरी गुड। यस, अब आया ना अच्छे से स्माइल। ओके, so all of you just join your hands, close your eyes. We will start today's class with chanting Omkaram. Okay, Sairam children once again. Yes. Sairam beta. Okay. So as we have started fourth chapter, 4.1 we did. Or some questions are left in that. Batao. We have done to second question. First question we have done table. Okay. So I am presenting my screen. Just wait. Yes. Okay. Exercise 4.1. One. Okay. Yes. Yes. Exercise 4.1 we have to do. And the third question. Okay. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Yes, this first question we did in our previous class, as well as the second question also we did. Right, beta? Now we have to do the third. Solve the following questions by trial and error method. अब देखो बेटा, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है ट्रायल एंड एरर, तो एरर मतलब ट्राई मतलब हम पहले कुछ कुछ वैल्यूज रख के ट्राई करेंगे और एरर चेक करते जाएंगे। जब तक हमको करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता, हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करते जाएंगे। यस, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर। एरर मतलब गलती होना, तो कोई भी अगर एरर होती है मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x + 2 = 5। अब हमने पहले x की वैल्यू 1 रख के देखी, तो 1 + 2 तो 3 होगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू 5, राइट? तो क्या होगा बेटा इस केस में, ये हमने क्या किया, ट्राई किया x = 1 रख के, और हमको एरर क्या मिली, 3 = 5, तो ये एरर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा ट्राई करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि हमको करेक्ट आंसर ना मिल जाए। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज ट्रायल। यस, करेक्ट आंसर इक्वेशन सेटिस्फाई होना, LHS RHS इक्वल आना, वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हम तब तक रिपीट करते रहेंगे टिल वी डोंट गेट द करेक्ट आंसर और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट? जब तक LHS और RHS सेम नहीं आ जाए। तो इस मेथड को इसलिए हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सो लेट्स सी हाउ ट्रायल एंड एरर मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं क्या? मैम ट्रायल एंड एरर मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रही? ट्रायल एंड एरर मेथड को चैट बॉक्स में लिखो। रेणुका चैट बॉक्स में लिखो, क्या पूछ रही हो? आवाज नहीं आ रही है क्लियर, क्योंकि क्या बोलते हैं, सिर्फ नाम लिखो उस मेथड का। क्या बोल रही हो? ट्रायल एंड एरर मेथड को क्या भी बोलते हैं?
ट्रायल एंड एरर मेथड एज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल अलग है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड वो बोल सकते हो, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड ज्यादा करेक्ट वर्ड है ना। ओके, सो दिस इज द वर्ड। ट्रांसपोजिंग अलग है बेटा, ट्रांसपोजिंग इज डिफरेंट। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, हम सिर्फ जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी उसके साथ जो भी होता है उस सबको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिंग। उसमें डायरेक्ट ही वैल्यू आती है, लेकिन ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, हम कुछ वैल्यूज रखते हैं और चेक करते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, मतलब हमारा LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमने जो वैल्यू रखी तो पहली बार में ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाए, पहली बार में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। यस, इन सम बुक्स यू मे हैव द वर्ड हिट एंड ट्रायल, हिट एंड एरर मेथड तुम्हें कुछ बुक में ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, वो और अलग से नहीं है कुछ रेणुका, ठीक है, वही है, ट्रायल एंड एरर ही है। अब Yes, तुम्हारे ma'am. मार्क्स आज लास्ट में बता दूंगी बेटा, है ना, जब लास्ट 10 मिनट्स विल बी लेफ्ट, जस्ट लेट मी नो। अरे अच्छा 7th क्लास, नहीं, तुम्हारे अभी नहीं हुआ बेटा, अभी करेक्शन इज गोइंग ऑन, तो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, टिल वेंसडे तो को पक्का बता दूंगी, ठीक है। तुम्हारी लास्ट क्लास बच गई है, बाकी सबके हो गए। यस, ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट विजिबल टू यू क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तो दिख ही रहा होगा पक्के में। यस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 5p plus 2 equals to 17, ये इक्वेशन है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, एक्चुअली बेटा p की वैल्यू रखना है, तो we will take some different values of p and check that whether we are getting this is equals to 17 or not। तो देखो कैसे करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड में, ये ध्यान से सुनना बेटा, ट्रायल एंड एरर मेथड में हम किसी भी टर्म को ट्रांसपोज नहीं करते हैं। ट्रांसपोज करना मतलब LHS से RHS या RHS से LHS में नहीं लेकर जाते हैं। हाँ राधिका, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन? राधिका, क्या मैसेज भेजा है तुमने? कैन आई एक्सप्लेन? व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन बेटा, बताओ। हाँ बोलो, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, एक्सप्लेन इट राधिका, एक्सप्लेन द थर्ड क्वेश्चन यू वांट टू एक्सप्लेन। हाँ, p plus 2 is equal to 17. हाँ, First, let us suppose the value of p is equal to 1. 5 into 1 plus 2. Answer is equal to 7 and 17. बेटा किस में से देख करके बोल रही हो? मैम हमने ट्यूशन में करा था। बेटा देख करके नहीं बोलना है, जो सॉल्यूशन तो मैं तुम्हारे सामने ही, यहीं पे ही है सॉल्यूशन, तो देख के तो कोई भी रीड कर लेगा, तुम्हें बस समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ बेटा, बाकी सारे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्या करना है, ट्रायल एंड एरर में हम सिर्फ वेरिएबल की, वेरिएबल समझते हो ना, व्हाटएवर क्या होता है, जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? Yes, whatever alphabet we are using in the equation, है ना। हाँ परम, we are knowing the answer, but we have, हाँ डायरेक्ट हम करेक्ट आंसर नहीं लेंगे इसमें, है ना। तो कैसे करेंगे, 5p plus 2 is equals to 17, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, p है, तो p की डिफरेंट वैल्यूज हम लेते जाएंगे और चेक करेंगे कि p की कौन सी वैल्यू रखने पे हमको LHS और RHS इक्वल मिलती है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. So this method is Yes, known ma'am. as trial and error method। हाँ, तो अब करते हैं, देखो जैसे हमने फर्स्ट p equals to 1 रखा, तो p equals to 1 रखोगे तो you will write put p equals to 1 in LHS। LHS में रखा तो क्या होगा, 5 into 1, है ना, 5 into 1 plus 2, that is 5 plus 2 is 7, 5 plus 2 is 7, which is not equals to 17,
राइट, मतलब ये जो LHS है RHS के इक्वल नहीं है। तो मतलब हमने ट्राई किया P इक्वल टू 1 रख के, तो हमको क्या मिली बेटा, एरर मिली, हमको LHS और RHS इक्वल नहीं मिले। तो ट्रायल एंड एरर का क्या होता है, हम तब तक ट्राई करते जाते हैं जब तक कि एरर मिलना बंद ना हो जाए, जब तक एरर खत्म ना हो जाए। नाउ वी ट्राइड फॉर P इक्वल्स टू 2। अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, हम उसकी वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, हम उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, है ना। ओके, इज इट क्लियर? किसकी वैल्यू, वेरिएबल की, वेरिएबल की वैल्यू हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। हाँ परम। मैम अगर हमें आंसर पता हो और किसी क्वेश्चन का आंसर 3 हो, तो हम 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे लेंगे कि हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं? यस, अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो ध्यान से, इस मेथड का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क में आता है तब तुम डायरेक्ट आंसर लिख के भी बता सकते हो, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, तो तुम्हें कम से कम 2-3 वैल्यूज तो लेके बतानी ही चाहिए। अगर 3 मार्क्स में इन केस क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आएगा नहीं लेकिन इन केस कभी आ जाता है और तुम सिर्फ एक डायरेक्ट करेक्ट आंसर लिख के बता दोगे, तो विल यू गेट 3 मार्क्स? वहां पे ट्रायल और एरर समझ में आ रहा है, वहां पे पता चल रहा है कि तुमने कुछ ट्राई किया और तुम्हें एरर मिली, तब तुमने उस एरर को सुधारने के लिए दूसरा ट्राई किया, फिर पता चला, फिर प्रॉब्लम आई, फिर तुमने उस एरर को सुधारने के लिए फिर ट्राई किया। तो ऐसा हो सकता है 3rd 4th स्टेप में तुम्हें करेक्ट आंसर मिल गया। जेन्युइन डोंट सेंड द सॉल्यूशन अगेन एंड अगेन, एवरीबॉडी नोज दैट 5 3 15 plus 2 is equals to 17, ये सबको पता है। मेथड को समझो, प्रोसीजर को समझो कि किस तरह से लिखना है। परम, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। है ना बेटा, स्टेप वाइज सॉल्यूशन होना चाहिए क्योंकि इस मेथड का नाम है ट्रायल एंड एरर। तो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में हम करेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। राघव शर्मा, यू वर अबाउट टू से समथिंग, कुछ बोल रहे थे। मैम व्हाई इज द मैम इक्वल साइन इज कट? इक्वल साइन कट करते हैं मतलब उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, है ना। ये जो है यहाँ पर, यस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, पे अटेंशन ऑन कर्सर, ये इसी की बात कर रहे हैं ना। तो ये इक्वल को जो कट किया है इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। सो 12 इज नॉट इक्वल्स टू 17, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर हमने और थर्ड वैल्यू ली, वी ट्राइड फॉर P इक्वल्स टू 3, then put P equals to 3, so what will you get? 5 into 3, that is 15 plus 2 is 17, which is equals to RHS, right? Okay. Sorry. Yes, so in this way we get the solution. Trial and error method सबको समझ में आ गई? यस मैम। हाँ, इस तरह से लोगे। अब यहाँ पे देखो 3m minus 14 is equals to 4, this is the equation, and value हम किसकी फाइंड करेंगे? m की। तो फर्स्ट वी पुट m equals to 1, तो हमें आंसर अलग मिला। m equal to 1 रखोगे तो 3 minus 14 मतलब कितना हुआ? -11, -11 is not equals to 4। ऐसे करते हुए हम ट्राई करते जाएंगे और वैल्यू रखते हुए 6 पे आंसर मिलेगा। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 1 से ही करें। जैसे 1 2 3 4 5 6 पे जाके आंसर मिला है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट ऑलवेज यू विल स्टार्ट विथ 1, यू कैन स्टार्ट विथ 0, यू कैन स्टार्ट विथ नेगेटिव इंटीजर, यू कैन स्टार्ट विथ सम फ्रैक्शंस आल्सो, ठीक है। तो अब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क का क्वेश्चन है और तुम इसमें इतने 1 2 3 4 5 6 रखते हुए करते जाओगे और एक पेज भर के आंसर लिख दोगे तो यूजलेस है। समझ में आया बेटा? है ना? यस मैम। यस मैम। परम सिर्फ शुभ्रा का कैमरा ऑन है, बाकी सब बच्चों का कैमरा ऑफ है। अच्छा प्रणव और राधिका, तुम्हें पर्सनल चैट बेटा बाद में कर लेना जरा,
वॉइस अगर ब्रेक होती है मैम की या कुछ अगर विजिबल नहीं है तो समवेयर यू मे बी हैविंग नेटवर्क इशू, तुम्हें कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, है ना, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मेरी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती यहाँ पर, है ना, तो क्या होता बेटा, सारे बच्चों को दिक्कत आती और सारे बच्चे बोलते कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है या मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना। लेकिन अगर एक दो बच्चों को दिक्कत है इसका मतलब उनके साथ उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। राधिका बेटा थोड़ा ध्यान रखो कि हम क्लास में हैं, और अगर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है और तुम चैट बॉक्स में मैसेज भेजोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मॉनिटर बताएगा तभी पता चलेगा। ठीक है। मॉनिटर रितु इज द मॉनिटर टुडे। Yes, ma'am. ओके ठीक है, ध्यान रखना राधिका आगे से। यस, तो हाउ टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस मेथड तो समझ में आ गई हमको, लेकिन Yes, अभी ma'am. आपने जैसे देखा कि यू Yes, हैव ma'am. गॉट द करेक्ट आंसर एट m इज इक्वल्स टू 6, m इक्वल्स टू 6 पे जाके करेक्ट आंसर मिला। तो इतनी फुर्सत हमारे पास एग्जाम में नहीं है कि 1 से लेके 6 तक में हम ट्राई करते जाएं। When you will do the practice, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आने लगेगा कि उस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू लेने से हमको करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। हाँ बेटा, तो Yes, इस ma'am. तरह से आपको ट्राई करना है। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे बच्चों ने डायरेक्ट आंसर बता दिया था 3, अब तुम्हें पता है कि 3 पे मिल गई है और क्वेश्चन 1 मार्क का है, ट्रायल एंड एरर से पूछा है, तो एक बार m इक्वल टू या p इक्वल टू जो भी वेरिएबल है उसके इक्वल टू 1 रख दो, एरर आई, अगले स्टेप में करेक्ट आंसर रख दो 3 इक्वल्स टू 3 और सॉल्व करके आंसर लिख दो, तो यू विल गेट फुल मार्क, है ना। समझ आ रहा है? हमको आंसर किस तरह से लिखना है डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर भी। जैसे अभी सेकंड पार्ट में 6 पे जाके करेक्ट आंसर मिला, और तुमको पता है जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें अपने आप आंसर समझ में आने लगेंगे, तो यू नीड नॉट चेक फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 तक नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्ट तुम एक दो वैल्यू के लिए चेक करो और फिर करेक्ट वैल्यू के लिए चेक करके तुम आंसर लिख सकते हो। ट्राई करते जाओगे और एरर मिलती जाएगी, जहां एरर मिलना बंद हो जाएगी वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? यस मैम। And there is no hard and fast rule to start with 1. You can start with 0, you can start with negative integer, you can start with fraction also. ठीक है, क्लियर? अब इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोग करना। Now this question number 4 already we did it बेटा, है ना। Write the equations for the statement, ये हम कर चुके हैं। यस मैम। Yes, ma'am. इक्वेशन से Ma'am. स्टेटमेंट Yes, ma'am. स्टेटमेंट से इक्वेशन। देखो, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, मतलब एक नंबर है X x, plus 4 is equals to 9. x plus 4 is equals to 9. हाँ, देन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो क्या होगा, y minus 2 is equals to 8. 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई, तो 10 into a, 10 into 8, हाँ, तो 10 into, तो into का साइन लगाने की अलग से जरूरत नहीं होती है। 10a. 10a, it means it is understood that it is 10 times a, तो 10a is equals to 7, 70 है, सॉरी यहाँ पर 70 है तो इधर भी 70 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन को तुम बाकी कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो हम इसे और ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं। ओके, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हम डिस्कस कर चुके Yes, हैं ma'am. अपनी पहली क्लास में Yes, डिस्कस। ma'am. Yes. Now what is the next question? Question number 5. Write the following equation and statement form. ये अब उसका vice versa है, तो p plus 4 equals to 15. How will you write? The sum of p and 4 is Is 15. 15. Yes. The sum of p and 4 is 15, or you can write like this also. 4 is added with a number p, या p is added with 4 gives 15.
2 times m is 7. 7 subtracted from m gives 3. m divided by 5 is equal to 3. 3/5 of m is equals to 6. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 times m divided by 5 is 6. ऐसे कई तरह से आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो. तो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय यू. नाउ वी आर स्टार्टिंग वर्ड प्रॉब्लम. इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू दिस टू एनीवन? नो मैम. यहाँ तक सबको अच्छे से आ गया समझ में? टाइप y if you have got it. चैट बॉक्स में y टाइप करो जल्दी से अगर समझ आ गया है तो. वेरी गुड. 4-5 बच्चों ने किया है. बाकी सबको भी आ रहा है. गुड. दिव्यांश कितनी बार y टाइप करोगे? ओके ठीक है. चित्रांशी ठीक है. राघव शर्मा, राघव तिवारी ने किया है. राघव तिवारी is he there in the meeting? He is not in the meeting. He is not there. Initially he was there, now he is not there. Beta strength again it is not the complete strength. और मैंने देखा 34 में से 29 बच्चों ने ही एग्जाम भी दी थी. ऐसा क्यों? अच्छा वो कुछ प्रॉब्लम मोबाइल वाली है कुछ बच्चों के साथ. ओके. लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल है या लैपटॉप है कंप्यूटर है जो भी है दे शुड बी रेगुलर. क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आप बीच बीच में मिस कर दोगे चीजें. और कोई कॉन्सेप्ट आपका स्टार्टिंग में अगर मिस हो गया तो फिर आगे नहीं कर पाओगे उसको, है ना. और तुमने देखा है कि हम जो पहले पढ़ते हैं वो आगे कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है. हमको उस बेसिक नॉलेज का कहीं ना कहीं आगे भी यूज करना पड़ता है. बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में करना पड़ता है या नहीं? इसलिए ध्यान से पढ़ो and don't miss the class. Be regular. Okay, now we are starting word problems. अब word problem दी है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्ड प्रॉब्लम से मतलब स्टेटमेंट से हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे. तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम होती है एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो और जो समझ में आ रहा है रफली साइड में लिखते जाना चाहिए. Let's see. Shubhra, read this question. Irfan says. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan wait. ये फर्स्ट लाइन का मतलब बताओ. इरफान बोलता है कि उसके पास परमित के पास जितने मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स ज्यादा है उसके पास. हाँ ये तो बेटा जैसे हियर वी कैन सी 2 सेंटेंसेस आर देयर. तो पहले हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे उसका मीनिंग निकालेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस पढ़ के ये समझ में आया कि देयर आर 2 बॉयज इरफान एंड परम. परमित. अच्छा परमीत है क्या? मुझे लगा इरफान एंड परम. मैंने सोचा एनसीईआरटी बुक में कहाँ से आ गया परम इतनी जल्दी. ओके. अरे हंस तो दिया करो, भले ही बैड जोक है पर हंस तो दो. हाँ ओके. पता नहीं कैमरा ऑफ करके कैसे हंसते हैं मन मन में. चलो ठीक है. हाँ सो इरफान एंड परमित 2 आर देयर और उन दोनों के पास में क्या है? मार्बल्स है. तो उनके पास जो मार्बल्स है उसमें रिलेशन गिवन है. व्हाट रिलेशन इज गिवन? कि इरफान क्या बोलता है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर. 7 मार्बल्स मोर है मतलब अपने को +7 करना है. किसमें +7 करना है? देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. परमीत के पास जितनी मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है. और इरफान हैज 37 मार्बल्स. इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं टोटल. तो आपको क्या पता करना है? अभी इसमें सिर्फ क्या बनाना है? सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस.
यही सेम क्वेश्चन आगे तुमको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी आएगा। तो अभी तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे जो हमको हिंट दी है दैट हिंट वी विल यूज। सी टेक n टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल। अब हम पहले किसकी लेंगे बेटा, सपोज किसको करेंगे, जिसके पास कम है। तो परमीत के पास कम है, तो लेट अस सपोज दैट परमीत हैज m नंबर ऑफ मार्बल्स। अब क्योंकि मार्बल है इसलिए हम m से डिनोट कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक। लिखो ये सेंटेंस, लेट परमीत हैज m मार्बल्स। परमीत हैज m मार्बल्स। अब परमीत के पास अगर m मार्बल्स है तो इरफान के पास कितनी है बेटा, उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा। तो लिखो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान विल हैव, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान विल हैव इज इक्वल्स टू उसके 5 टाइम्स यानी 5m हो गया और उससे 7 ज्यादा यानी +7, तो इक्वल्स टू 5m + 7। हाँ, यू कैन सी इस तरह से लिखेंगे हम, है ना। लेट m बी द परमीट्स मार्बल या परमीत हैज m मार्बल्स। तो इरफान के मार्बल्स कितनी हो गई, 5m + 7। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा, इरफान हैज 37 मार्बल। तो 5m + 7 किसके इक्वल हो गई, इक्वल टू 37। 37। वेरी गुड। तो बस ये आ गया, total number of Irfan's marble is given by 37, so the required equation is 5m + 7 is equals to 37। ये इक्वेशन बन गई। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से यहाँ तक तुम लिख लो, अगर किसी ने मेरे बोलने पे भी नहीं लिख पाए हो तो। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। इज इट डन? आ गया सबको समझ में कैसे लिखना है? यस मैम। परम कितनी मार्बल है तुम्हारे पास? आवाज नहीं आ रही, माइक तो ऑन करो। मैम क्वेश्चन से बताना है कि आंसर बताना है? नहीं, ना क्वेश्चन बताना है ना आंसर बताना है। तुम्हारे पास कितनी मार्बल्स है तुम्हें वो बताना है, इस क्वेश्चन से हटके। मैं समझ गई परम एंड परमीत आर डिफरेंट। मैम मेरे पास तो मार्बल्स नहीं है, मेरे छोटे भाई के पास है, 1-2 खेलता है उससे। अच्छा, he plays with it and you don't play with that? Why? You don't like? नो मैम। तुम्हें पसंद नहीं है? मैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजी रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो, मतलब अपने को इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मिलने वाला है ना परम? यस। अरे तुम थोड़े बड़े होते तो कोरोना की मेडिसिन तुम ही बना देते। यस मैम। हाँ, मैं तो बहुत सारे आइडिया सोच भी रहा हूँ पर मेरे पास सामान है ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वही मैं सोच रही थी कि अगर परम कभी अभी बड़ा होता ना, तो अभी तो कोरोना की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि इतना लोगों को परेशान करता, यस है ना? मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, यू विल बी अ साइंटिस्ट डेफिनेटली। आई विश यू मस्ट बी, क्योंकि तुम्हारा बहुत अच्छा एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड है और तुम्हें जरूर से बनना चाहिए। ठीक है, फिर नासा में जाके हमको भूल मत जाना, बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे तो। मैम मेरा गोल नासा नहीं है, मेरा तो इसरो ही है। मैं बस अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो क्यों नासा में जाके अपनी कंट्री के लिए नहीं कर पाएंगे? मैम इसरो में रह के करेंगे तो हाँ। ज्यादा नाम होगा, अगर हम नासा में जाएंगे उससे तो। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट आंसर। इसरो में जाएंगे तो अच्छे से। चलो, इसरो में जाओ, फिर कोई स्पेसशिप बना के हमें ले जाओगे क्या स्पेस पे? ले Yes, जाओगे? ma'am. हाँ, नहीं बोलोगे मैडम आप कौन, मैंने तो पहचाना ही नहीं आपको। मैम मैं आपसे नंबर ले लूंगा और व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, चलो ठीक है। कम बैक टू द इक्वेशन। ठीक है, yes, so now you have got this question. Now let's see the second part of this. Januel, read it beta.
Januel, are you there? Januel, read the second part. Yes, ma'am. Second part read करो जल्दी से. The teacher tells the class that the highest marks Second part. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be Y years. ठीक है, ओके. हाँ जेन्युअल, ध्यान कहाँ था बेटा? थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे तुम. तुम स्पेस में मैम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा था ना, तो मैम वो उसका एक डंडा हट गया मैम, सेकंड लगा मैम वो. अच्छा अच्छा, ओके. तो बुक लेके नहीं बैठे हो? जेन्युअल, बुक लेके नहीं बैठे हो बेटा? यस मैम. बुक नोटबुक सब साथ में लेके बैठा करो. रेणुका किस बात पे वाई टाइप कर रही है? मैम कि मैं बुक कॉपी लेके बैठी हूँ. अच्छा, ओके. अब यहाँ पर क्या है बेटा? लक्ष्मी एंड लक्ष्मी's फादर. ठीक है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. 49 ईयर की एज है किसकी? लक्ष्मी के फादर की. नाउ ही इज 4 years older than 3 times of लक्ष्मी's एज. तो अभी छोटा कौन होगा दोनों में? व्हाट अ सिली क्वेश्चन. लक्ष्मी. लक्ष्मी. तो जो छोटा है ना, हम उनको पहले सपोज करते हैं. तो लेट लक्ष्मी's एज इज y years. तो लिखो इसको. लेट लक्ष्मी's एज बी y, ये ऐसे मत लिख लेना BEY. लेट लक्ष्मी's एज बी y years, क्योंकि years है इसलिए y को ले लिया, y वेरिएबल ले लिया है ना. लेट लक्ष्मी's एज बी y years. तो लक्ष्मी के फादर की एज कितनी दे रखी है बेटा? ही इज 49. नहीं 49 तो ईयर्स में दी है. ये सेकंड सेंटेंस को देखो. 4 years older. Older than 3 times. प्लस 4 करना होगा. और 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम. तो 3 टाइम मतलब 3y. लक्ष्मी की एज कितनी है? y. तो हो जाएगा 3y प्लस 4. ओल्डर है यानी बड़े हैं तो प्लस 4 हो जाएगा. तो फादर की एज क्या हो गई बेटा? 3y प्लस 4. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितनी इयर्स के हैं? 49 ईयर्स. 49. तो व्हाट इज द इक्वेशन? 3y plus 4 is equals to 49. Yes, 3y plus 4 is equals to Equals to 49. 49 years. The required equation. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. Yes, तो ma'am. नोट लिखो इसको जल्दी से. Note it down fast. Ma'am, noted. Now see the third part. Third. Can I read? Who? Ma'am, हाँ, रेणुका read it. yes, ma'am. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. In bracket, take the lowest score to be 1. वन नहीं है बेटा, वो L है. लोएस्ट स्कोर है ना, तो L. लोएस्ट का L लिया है ना. तो लेट द लोएस्ट स्कोर बी L, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है स्पेसिफिक वेरिएबल, इसलिए हम वही लेंगे. लेकिन अगर ऐसा मेंशन नहीं होता ना कि ये एज को y में लो, मार्बल्स को m में लो, लोएस्ट स्कोर को L से लो, तो हम कोई और भी वेरिएबल ले सकते थे. बट इफ इट इज मेंशन तो हमको वही स्पेसिफिक वेरिएबल लेना पड़ेगा. ओके, Yes, इज ma'am. इट क्लियर? यस. नाउ लेट्स सी क्या बोला है टीचर. क्या बोल रही है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं
वो लोएस्ट मार्क्स से +7 है और ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स और +7। तो लेट अस सपोज दैट द लोएस्ट स्कोर इज L। लिखो, let the lowest score is L। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो लोएस्ट स्कोर है, ये हाईएस्ट स्कोर इज गिवन 87। तो हाईएस्ट स्कोर कितना है बेटा, लोएस्ट स्कोर के ट्वाइस है और +7 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2L + 7 हाईएस्ट 2L + 7। हाँ, लिखो हाईएस्ट स्कोर इक्वल्स टू, ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद लिखना, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू 2L + 7 है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसमें से देख के मत छापना। 2L + 7 ज्यादा है ना, तो 2L + 7, ठीक है। बट द हाईएस्ट स्कोर इज गिवन बाय 87। क्वेश्चन में दिया है कि हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87। ध्यान से सुनना, सिर्फ देख के टीपू सुल्तान की सेना में मत शामिल हो जाना, नहीं टीपते रहोगे उसमें से देख के। जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, कई बार मिसप्रिंट भी होता है। तो इफ एनी एरर इज देयर आई एम मेकिंग इट क्लियर। तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, सिर्फ देख के छापे नहीं मारो कॉपी में, ठीक है, नहीं टीपू सुल्तान की सेना में चले जाओगे। लेट द लोएस्ट स्कोर बी L, so the highest score will be 2L + 7। 7 ज्यादा है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है 1, तो 2L + 7। बट द हाईएस्ट स्कोर इज गिवन बाय 87। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि हाईएस्ट स्कोर है 87। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 2L + 7 = 87। यस, 2L + 7 = 87, ये हो जाएगा इक्वेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नेक्स्ट पार्ट, 4th। प्राची, you read the question. प्राची, Can I? Radhika, you read. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice हाँ, base angle. Let the base angle वो एक वर्ड क्यों छोड़ दिया, उसको पढ़ो। In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degree. Remember that the sum of angles of triangle is 180 degrees. Yes, you are knowing the angle sum property of a triangle, है ना। ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। यस, सो द एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल, जब हम सिंपली एंगल सम बोलते हैं इसका मतलब हम ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल? Two side equal. Having two side equal. Equal and the base is not equal. नहीं, जरूरी नहीं है बेटा कि बेस इक्वल नहीं हो, कोई भी टू साइड्स इक्वल हो सकती है ना। वो बेस और एक साइड इधर की भी हो सकती है या दोनों ऐसी साइड भी हो सकती है। तो एनी टू साइड्स आर इक्वल, दैट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमको क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल जो है ट्वाइस आइदर द बेस एंगल्स, जो बाकी दो एंगल हैं उससे डबल है। अब यहाँ पर देखो, let me see board is visible to you or not. Yes, अब बोर्ड का जितना पार्ट दिख रहा है ना उसमें मैं तुम्हें बताती हूँ। So that this exercise will be completed. देखो, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। So ये जो है इसका वर्टेक्स पे ये But it is not visible.
ये दोनों एंगल्स इसके क्या है, इक्वल है. Ma'am, triangle is not visible. नाउ इज इट विजिबल? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो बेटा ये मैंने ट्रायंगल बनाया ABC. तो ये दोनों जो बेस एंगल है, these base angles are equal. और ये जो वर्टेक्स का एंगल बन रहा है ये, तो व्हाट कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन. Twice. यस, क्या बोला है? The कहाँ गया? sum of triangle is 180 degrees. नहीं नहीं, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल. वर्टेक्स एंगल जो है ये वाला, ये vertex angle is twice either base angle. हाँ, और बेस एंगल को क्या लेना है, बी. तो ये दोनों बेस एंगल, क्योंकि जो साइड इक्वल होती है ना बेटा, उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना. तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये जो बेस वाला एंगल है, these two angles are equal. तो लेट अस सपोज दिस बेस एंगल्स आर ऑफ b डिग्री. तो दोनों हो गए b, और ये जो a पे बनेगा ये क्या है, इसका ट्वाइस है. ट्वाइस मतलब डबल है. Double. डबल है. तो एंगल a क्या हो जाएगा बेटा, एंगल a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2b, 2b. है ना. डबल है तो पहला है b, तो डबल मतलब 2b, तो ये हो जाएगा 2b. तो नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, 2b plus b plus b is equals to 180 डिग्री, यानी 4b equals to 180 डिग्री. ये इक्वेशन आएगी तुम्हारी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना. ये यू कैन सी हियर, इस तरह से लिख लेना, लेट ईच बेस एंगल बी b डिग्रीज. और ये फिगर जरूर बना लेना जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है. ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके जो बेस एंगल्स है उन दोनों को b डिग्री पे लेना, और जो वर्टेक्स बचा ऊपर है ना उसको लेना उसके डबल, तो हो जाएगा. तो वर्टेक्स एंगल ऑफ ट्रायंगल बी 2b डिग्री. तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180. अब A कितना है, 2b डिग्री है, और B और C कितने हैं, BB है. तो B प्लस 2b ये हो गया 180. तो 4b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैम इसको सॉल्व भी करेंगे ना? नहीं, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है सेटअप एन इक्वेशन, ओनली यही करना है. सॉल्व अगली एक्सरसाइज में आएगा तुम्हें. सी सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, सो ओनली यू हैव टू सेट अप द इक्वेशन. क्लियर? इज इट डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we will conclude today's class with Shanti part. That's all for today. This exercise is completed. ये सब पूरी एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स. ओम शांति शांति शांति. ओके, Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Sairam children, take Sairam, ma'am. stay happy. Bye, ma'am. Sairam, ma'am. Sairam ma'am, bye ma'am, thank you ma'am. Okay, now you can leave the meeting, है ना. Leave it fast बेटा. Sairam ma'am. Sairam.